श्रीमद्राघवो विजयतेतराम श्रीमद्राघवो विजयतेतराम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भरत जी के विषय में चर्चा चल रही थी। भरत जी का राम के प्रति प्रेम। भरत जी आइए, भरत जी कहते हैं हमें हमारा अपयश होगा। हमारी माँ कैकेयी ने, उनकी कुबुद्धि ने आज ये दिन दिखाया है और हमें अपयश होगा हमारा। लोग हमें क्रूर कहेंगे, हमारी बुराई करेंगे, मुझे नरक जाना पड़ेगा, उसका भी मुझे कोई डर नहीं है। और अगर कष्ट है तो इस बात का है कि राम लखन सी बिनु पग पनहि, कर मुनिवेश फिरहि बन बनहि। सीताराम जी और लक्ष्मण जी बिना पदत्राण के, बिना पादुका के बन बन में घूम रहे हैं और फल इत्यादि का सेवन करते हैं, पत्तों में सोते हैं, वर्षा सर्दी सब सहते हैं। उनके इस दुख को जानकर सुनकर हमारी छाती जली जाती है। दिन में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती। भरत जी बहुत आकुल एवं व्याकुल हैं। उसके बाद जब भरत जी आगे चलते हैं तो प्रयागराज में जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं, वहाँ तीर्थराज की वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, वहाँ त्रिवेणी संगम का पूजन करते हैं। बाद में क्या मांगते हैं तीर्थराज से? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे अर्थ धर्म और काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, मैंने मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जो भी हमारे आगे जन्म हो, श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। जन्म जन्म रति माने प्रेम, राम पद यह वरदान दान, ये वरदान प्रदान करें। हे तीर्थराज महाराज, उनसे विनती करते हैं और क्या मांगते हैं? आपके चरणों, श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा नहीं। और क्या मांगते हैं? श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही भरत का साधन है और वही सिद्धि है, साधन और सिद्धि। भरत जी का यही एकमात्र सिद्धांत है। भरत जी मांगते हैं सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम 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 चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तो। सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जब भरत जी
चित्रकूट पहुंच जाते हैं। दूर से राम जी को देखते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को खबर मिलती है कि भरत जी आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को भ्रम हुआ कि भरत जी श्री राम जी के विरोधी हैं, ऐसा न हो सेना लेकर के आ रहे हैं, राम से लड़ाई लड़ने आ रहे हो, ऐसा सोचने लगे। परंतु राम जी ने समझाया कि हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न कहीं सुना गया और न देखा गया। इन्हें विद हरि हर के पद को भी पाकर राजमद नहीं हो सकता। प्रभुता पाई का मद माही नहीं, प्रभुता पाकर के किसको मद नहीं होता। परंतु भरत को विद माने ब्रह्मा, हरि माने नारायण, हर माने शिव, इनके पद को पाकर भी उन्हें राजमद नहीं हो सकता। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा, करतई होई न राजमद, विद हरिहर पद पाई। भरत को राजमद नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी मिल जाए, पर इंद्र का पद मिल जाए, परंतु उन्हें कभी राजमद नहीं हो सकता। राम प्रेम के आगे वो सब बुला देंगे। श्री राम गुरु वशिष्ठ की सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई देकर कहते हैं कि विश्व भर में भरत के समान कोई हुआ ही नहीं। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भरत न भुवन भर भयऊ, न भुवन भरत सम भाई। पिताजी के चरणों की दुहाई देकर कहता हूं कि भरत के समान इस संसार में कोई भाई न हुआ है और न होगा, ऐसा राम जी कह रहे हैं। राम जी को पता है कि हमारे भैया भरत हमसे कितना प्यार करते हैं। चित्रकूट में अपने स्वामी श्री राम जी के स्नेह में विवश हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रेमांशु भराया। व्याकुल होकर के उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और चलने के लिए कहा। परंतु राम जी के आगे एक धर्म की हानि हो रही है, इसलिए वो पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। इस पर भरत जी को प्रेम से अपने पास बैठाकर श्री राम जी ने कहा, तात भरत तुम धर्म धुरीना, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। राम काज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सबई, भल मोहि परिणाम। सो तुम करऊ करावो मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। राज का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा। अतः हे तात तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर कुल के पालक बनो। यह सुनकर भरत जी को संतोष हुआ। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, नाथ भयऊ सुख साथ गए को, लहऊ लाहु जग जन्म भये को। इस प्रकार भरत जी की प्रेम कथा अथाह समुद्र है। भरत जी गुरु संपन्न, उपमा रहित है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। भरत जी के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का
वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है, वो है भरत जी। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। भरत सीप गुण बिने बड़ाई, भाई भगत भरोस भलाई, कहत शारदव कर मत हीचे, सागर सीप की जाए उलीचे। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। एक छोटी सी सीप होती है, उससे क्या हम समुद्र खाली कर देंगे उलीच करके? उसी प्रकार भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सन सकहि बखानी। भरत जी, राम जी कहते हैं, चर्चा करते हैं, माता सीता से कह रहे हैं। भरत जी का, भरत जी और मतलब भरत जी और हमारा प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का मन भी नहीं जा सकता। अगम सने भरत रघुवर को, जहन जाई मनो विधि हरि हरि को। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम, राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, भरत के समान राम का प्यारा और कौन हो सकता है? सारा संसार राम को जपता है, और राम जपते ही राम भरत जी को जपते हैं। सारा संसार भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, सारा संसार राम को जपता है, और राम जप जेहि, राम जी भरत जी को जपते हैं, भरत भरत जपते हैं। ये है भक्त और भगवान की महिमा। वास्तव में भरत की कथा भवबंधन से छुड़ाने वाली है। भरत कथा भवबंध विमोचन। भरत जी की कथा, भरत जी का ये चरित्र जो सुनता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। जो सुनता है उसे परम भक्ति की प्राप्ति होती है। भरत जी का चरित्र अवश्य सुनना चाहिए। कहत सुनत सती भाव भरत को, कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। उस समय, जिस समय भरत जी से कहा गया कि तुम राज ग्रहण करो, राज ग्रहण करो, सब लोगों ने जब अयोध्या में राजसभा बुलाई गुरुदेव ने, तब उनसे कहा गया तुम राज ग्रहण करो, तो भरत जी ने इनकार कर दिया। भरत जी ने कहा कि पिता स्वर्ग में है, राम जी वनवास में हैं, और ऐसे समय आप हमसे राज्य के लिए कह रहे हैं? क्या इसमें आपका कोई बड़ा काम बन रहा है क्या? ऐसा मुझसे क्यों कहा जा रहा है? अगर मैंने राज ग्रहण कर लिया तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। भरत जी कहते हैं, आपुन दारुण दीनता, आपुन दारुण दीनता, सबई कहो समुझाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। देखे बिनु, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक ये हृदय की जलन नहीं शांत होगी। और कब हृदय की जलन शांत हुई, कब भरत जी को संतोष हुआ? जब उन्होंने भगवान श्री राम सीताराम जी के चरणों का दर्शन कर लिया। वेदी परम साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। क्या देखा? वेदी पर श्री सीताराम जी विराजमान है, साधुओं की संतों की समाज लगी है, सीता जी के सहित श्री राघव जी लक्ष्मण जी सहित विराजमान है। कर कमलन
धनुषायक फेरत, उनके कर कमलों में धनुष विराजमान है और हाथों में हाथ फेरते हैं, धनुष पर हाथ फेरते हैं। तो ये सब देख करके जब भरत जी रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं, श्री सीताराम जी के चरणों का दर्शन करते हैं, तो कर कमल धनुषायक फेरत, उसमें कहा था ना कि जे की जरन न जाए देखे बिन रघुनाथ पद, तो जब देख लिया कर कमल धनुषायक फेरत, तो जिए की जरनी हरत हसीरत। भगवान की मुस्कान ऐसी है, भगवान जिसकी तरफ मुस्कुरा के देख लेते हैं उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसकी हृदय की जलन मिट जाती है। देखे बिनु रघुनाथ पद, जी की जलन न जाए कर कमल धनुषायक फेरत, और जी की जलन हरत हंसी हेरत। राम जी का और भरत जी का प्रेम ये सागर के समान है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम जी का और भरत जी का प्रेम महान है, इसीलिए तो बाबा तुलसी कहते हैं बंदौ प्रथम भरत के चरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना, जाहि नेम व्रत जाहि न बरना। बंदौ भरत बंदौ प्रथम भरत के चरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना। मैं सर्वप्रथम भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका व्रत अखंड व्रत ले लिया। जब तक रघुनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे। रघुनाथ जी के दर्शन कर लिया, व्रत और नियम। जब वो भरत जी अयोध्या में लौट गए हैं चरण पादुका लेकर के, तो राम जी धरती में सोते हैं। तो भरत जी का कहना है कि जहाँ राम जी धरती में सोते हैं तो भरत जी धरती के नीचे 10 हाथ गड्ढा खोद करके राम जी जमीन में लेटते हैं, तो जमीन के नीचे लेटते हैं गड्ढा खोद करके। अयोध्या में बना है वो, जहाँ भरत जी ने निवास किया है, राम जी के आने तक इंतजार किया है, वो बना है। तो मिला करके बहुत बढ़िया सुंदर दिव्य, अयोध्या कोई जाए तो वहाँ उनका दर्शन करें तो नीचे लेटते थे और चरण पादुका जो भगवान की थी विराजमान थी, उनसे आदेश लेकर के राजकाज करते थे। सारा कार्य शत्रुघ्न भैया करते थे, वो भरत जी को भी संभालते थे और अपनी माताओं को भी देखते थे और राज्य का सारा कार्यभार संभालते थे। चरण पादुका जो निर्देश भरत जी को देती थी, भरत जी वो निर्देश शत्रुघ्न जी को देते थे और शत्रुघ्न जी सारा राजकाज संभालते थे। और हम तो यहाँ तक कहें कि चरण पादुका अवतार हुआ है भगवान का, भगवान की चरण पादुकाएं सारा राजकाज संभालती थी। इसलिए बंदौ प्रथम भरत के चरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना, जाहि नेम व्रत जासु नेम व्रत जाहि न बरना। बोलिए भरत जी महाराज की जय, बोलिए सियावर राम